दुआ जुगनू की पहली उड़ान। तो चलो आज रात हम सुनेंगे एक जुगनू की कहानी जिसका दिल बहुत बहादुर था मगर उसे उड़ना अभी आता नहीं था। कहानी शुरू होती है एक पुरसुकून खामोश जंगल में। ये जंगल ना ज्यादा बड़ा था ना ज्यादा छोटा, बस इतना जितना एक ख्वाब में होता है। यहाँ एक प्यारा सा पुराना दरख्त था। दरख्त की शाखें बल खाती थीं, जैसे किसी नानी अम्मा की बाहों की तरह जो सब बच्चों को थाम ले। और इस दरख्त की एक नर्म शाख पर पत्तों के एक नन्हे से घर में दुआ जुगनू रहती थी। दुआ छोटी सी थी, उसके पर अभी बिल्कुल नाजुक और थोड़े थोड़े शफाफ थे। उसके जिस्म का रंग हल्का सा सुनहरा था और जब वो हंसती तो उसके पेट में छोटी सी रोशनी जलने लगती, जैसे टिमटिमाती मोमबत्ती। लेकिन दुआ कभी उड़ी नहीं थी। हर रात दुआ अपने घोंसले के किनारे आकर बैठती और ऊपर देखती। ऊपर अंधेरे आसमान पर छोटे छोटे जुगनू नाचते, चमकते, गाते और हवा में हंसते हुए तैरते। दुआ बस उन्हें देखती और आहिस्ता से कहती, काश मैं भी उड़ सकती। एक रात दुआ की नानी उसके पास आई। नानी जुगनू के पर लंबे, नरम और चमकदार थे। उन्होंने दुआ को सीने से लगाया और कहा, उड़ने के लिए बेटा पहले अपने दिल को हल्का करना पड़ता है। दरख्त से नीचे झांकना, हवा को महसूस करना और फिर बस भरो एक सांस और उड़ जाओ। दुआ ने नरमी से सर हिलाया, लेकिन उसका दिल थोड़ा सा डर रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली रोशनी जंगल पर पड़ी, दुआ ने आहिस्ता से अपना पर हिलाया, फिर दूसरा, फिर दोनों। हल्के हो दुआ, उसने खुद से कहा। हवा को सुनो, वो तुम्हें बुलाती है। लेकिन जैसे ही उसने घोंसले के किनारे से नीचे झांका, नीचे की जमीन बहुत दूर, बहुत नीचे लगी। दुआ की सांस रुक गई और वो वापस घर के अंदर छुप गई। उस दिन वो जंगल की सैर पर गई। रास्ते में उसे एक बूरी तितली मिली, जिसके परों पर रंगीन धारियां थीं। तितली ने कहा, तुम्हें पता है, जब मैंने पहली बार उड़ने की कोशिश की तो मैं एक झाड़ी में जाकर गिरी थी और वो हंस पड़ी। लेकिन मैं फिर उड़ी, फिर गिरी, फिर उड़ी और फिर उड़ती चली गई। दुआ हंसती, वाकई? हाँ, और आज मैं हर फूल का बोसा ले सकती हूँ। उसी दिन शाम को दुआ एक नन्हे खरगोश से मिली। तुम्हें उड़ना आता है? खरगोश ने हैरत से पूछा। दुआ ने सर झुका लिया। नहीं, अभी नहीं। मुझे तो दौड़ना नहीं आता था, खरगोश ने कहा। लेकिन मैंने मशक की, गिरकर भी, छलांग लगाकर भी। अब देखो। और वो उछलकर दरख्त के नीचे तक गया और वापस लौट आया। दुआ ने मुस्कुराकर देखा, शायद मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। उसी रात दुआ घोंसले के किनारे आई। चांदनी फैल रही थी, दरख्त हल्के हल्के झूल रहा था। दुआ ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और दिल से कहा, अब वक्त है। उसने आहिस्ता से पर हिलाए, 1, 2, 3 और फिर वो फजा में उठ गई। हवा ठंडी थी मगर नर्म, जैसे नानी की आगोश। दुआ ने आंखें खोली और वो ऊपर जा रही थी। नीचे दरख्त छोटा लगने लगा और सितारे करीब। मैं उड़ रही हूँ, वो खुश होकर बोली। मैं उड़ रही हूँ। दुआ ने पलटकर देखा तो उसके पीछे एक नर्म सा नूर फैल रहा था। वही उसकी रोशनी जो अब भरपूर चमक रही था। वो ऊपर गई, फिर नीचे मुड़ी, फिर दायरे में घूमी, फिर दूसरे जुगनुओं के साथ नाची। एक जुगनू ने कहा, ये तो दुआ है, देखो कैसी खूबसूरत उड़ान है। नानी जुगनू ने नीचे से देखा, आंखों में खुशी के आंसू लिए और बोली, मैंने कहा था ना, जब तुम्हारा दिल कहेगा तब वक्त होगा। जब रात ढलने लगी
दुआ वापस अपने घोंसले में आई, पर थोड़े थके हुए थे, मगर दिल पूरा पुरनूर था। वो नरमी से लेट गई, नरमी से मुस्कुराई और बोली, मैंने उड़ान भर ली नानी, और मुझे डर नहीं लगा। नानी ने उसे चादर ओढ़ाई और कान में सरगोशी की, अब तुम हमेशा उड़ सकती हो जब चाहो। और फिर दुआ सो गई। नर्म सांसें, रोशनी मधम और दिल हल्का, जैसे हवा में तैरता हो।